अब जब हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं और इंडिया में हमें कोई देख नहीं सकता तो हम खुलकर बात कर सकते हैं, सच बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको बताऊंगा रिवर्स स्विंग की असली टेक्निक होती क्या है। जब से मैंने लास्ट वीडियो बनाई है हम तो डूबे सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे, मैंने बोला यार कोक स्टूडियो क्यों नहीं बैन हुआ, ये क्यों नहीं बैन हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला सर हाजिर, इन सबको भी बैन करते हैं। पाक व्हील्स बैन हो गया। मुझे लगता है एक दिन तो इंडियन गवर्नमेंट को यही कन्फ्यूजन रही कि यार सुनील मुंज का चैनल है, चेक कर लो, अपना ही तो नहीं है। पहले तो बड़े लोग खुश हुए इंडिया में कि अच्छा हुआ ये सारे चैनल्स बैन हो गए। ये उसी तरह की खुशी है जिस तरह की पाकिस्तानी एक्टर्स खुश होते हैं कि इंडियन मूवीज़ बैन हो गई, तो उनको लगता है कि यार हमारा धंधा चल जाएगा, लोग अब हमें देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे। सर मेहनत करें, हसद ना करें। पर फिर इंडिया को बड़ा दुख हुआ, या इंडिया में लोगों को बड़ा दुख हुआ, जब हानिया आमिर का इंस्टाग्राम भी अब इंडिया में बैन हो चुका है। लोगों ने तो ये भी बोला कि हम पानी भिजवाएंगे हानिया आमिर को। टीसीएस करने की एक लड़की ने कोशिश की। ये देखो मेरे पास एक पार्सल आया है, ये बंदा पार्सल लेके आया है और ये पार्सल देखो किसका है, टू हानिया आमिर, पंजाब पाकिस्तान। और पार्सल के अंदर देखो क्या है, पानी की बोतल। ज़राए तो ये भी बताते हैं कि बादशाह ने भी कल रात एलओसी क्रॉस करने की कोशिश की। तो जी पहले दिन तो बड़े लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश की कि क्या साइंस लगाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या सोच थी इनकी, किस वजह से ये पर्टिकुलर चैनल की सिलेक्शन हुई। मैंने डॉन न्यूज़ को भी यही बोला कि इट सीम्स लाइक अ हेस्टिली पुट टुगेदर लिस्ट। हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी ये यूनिकली इनएप्ट है। इनएप्टीट्यूड इज़ नॉट यूनिक टू एनी ब्यूरोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। अभी यूएस ने क्या किया, टैरिफ्स अनाउंस कर दिए, फिर खुद स्क्रैम्बल बैक कर रहे हैं, पेंगुइन्स तक पे टैरिफ लगा दिया। तो ये भी इट्स नॉट लाइक इनको पता था कि ये करेंगे। पहलगाम के बाद दे नीड टू बी सीन एज डूइंग समथिंग। तो किसी ने ये आइडिया दिया होगा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, लिस्ट पुट टुगेदर करो। इस तरह से ये चैनल्स बैन हुए हैं। इसमें कोई राइम और रीज़न नहीं शुरू से मुझे लग रहा था। यही स्पोर्ट्स चैनल भी हैं, पॉडकास्ट भी है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचकर साइंस लगा के फॉर्मूला लगा के ये चैनल सेलेक्ट किए होंगे। अब तो और सारे बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं, तो क्लियरली इट डजंट सीम लाइक अ ट्रेंड या कोई एक चीज़ आप निकाल लें कि यार इस वजह से चैनल्स बैन हो रहे हैं। मतलब मज़े की बात है, मेरा यूज़र नेम द पाकिस्तान एक्सपीरियंस है, उस पर यूट्यूब लिंक लिखा हुआ है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, और उसी कॉलम में साथ ही किसी ब्यूरोक्रेट ने बैठकर IAS ऑफिसर होंगे कोई, जिन्होंने लिखा द पाकिस्तान रेफरेंस। माशाल्लाह, मतलब साथ ही देख लेते हैं यार आप। फिर मेरा जो द प्रिंट के साथ इंटरव्यू हुआ है जिसमें मैंने बोला भाई जैद हामिद को क्यों नहीं किया आपने, तो जैद हामिद को भी मुबारक हो, लाल टोपी भी इंडिया में बैन हो चुकी है। अब ऐसा ना हो कि जैद हामिद मेरे घर पर ही जंग अनाउंस कर दें। ईजी मत लें जैद भाई को आप, वो काफ़ी ट्रेन हो चुके हैं, हमने उनकी ट्रेनिंग वीडियोज़ भी देखी हैं। वो अलग बात है, ये वीडियोस लगती ऐसे हैं कि आप सस्ते में कंग फू पांडा देख रहे हो। इतनी बेहतरीन कॉमेडी से नरेंद्र मोदी ने आपको महफूज कर दिया है, अब आप लोग सुनील पाल देखकर खुश हों। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़वाद खान की गलती है। हमारी आखिरी पॉडकास्ट में फ़वाद खान आए थे। जब कहीं पर भी फ़वाद खान नामी शख्स आ रहा होता है, वो माशाल्लाह पूरी की पूरी चीज़ ही बैन हो जाती है। सो आई ब्लेम फ़वाद खान। हमें मेरा नुकसान हो गया यार, कुछ मिला भी नहीं। मतलब करण जौहर का भी नुकसान हुआ, मगर उनको कुछ मिला तो ना फ़वाद खान के बदले। ऑनेस्टली मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वाकई लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान ने भी क्या किया था, इंडियन मूवीज़ बैन कर दी थी। हुमायूं सईद को शायद उनके मोहल्ले में हर बच्चा ना जानता हो, लेकिन पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो शाहरुख खान को ना जानता हो या सलमान खान को ना जानता हो। क्या मिल गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इंडियन मूवीज़ बैन करके? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट हमारे जो सिनेमास थे उनके लग गए, हमारे जो मल्टीप्लेक्सेस थे उनके लग गए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सक रही क्योंकि जो हमारे सिनेमाज बॉलीवुड से चल रहे थे वो बंद हो गए। हमारा ही नुकसान हुआ। और कल्चरली जो एक कनेक्शन है वो सेवर हो सका नहीं। शाहरुख खान दुबई जाते हैं लोग मिलने, तो जो देखना चाहते हैं वो देख लेंगे। हमारी पिछली वीडियो पे लोगों ने एक पूरी लिस्ट बनाकर नीचे प्रोटॉन VPN, नॉर्ड VPN, सुपर VPN, एक्सप्रेस VPN, इनमें से कुछ फ्री हैं कुछ नहीं हैं। एक 1.1.1.1 भी है, तो आप लोग देख लें आपके लिए कौन सा वर्क करता है। अपेरेंटली ओपरा हैज़ अ बिल्ट इन VPN, तो वो जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें बिल्ट इन होगा। किसी ने ये भी सजेस्ट किया कि यूट्यूब सेटिंग्स में जाकर अगर आप अपनी मुल्क बदल दें तो फिर ये वीडियोस चलना शुरू हो जाएंगी, तो वो भी ट्राई करके देख लें आप। तो वैसे तो मुझे एक फूलिश लगता है कि ये पाकिस्तान में डॉलर्स ना आए इसलिए। ये भाई इंडियन फार राइट प्रोपेगेंडा चैनल्स जो हैं, डोंट ड्रिंक योर ओन कूल-इट। ठीक है, आपने अपने आवाम को ये बेचने के लिए कि पाकिस्तान भिखारी हैं, पाकिस्तान में सब भिखारी हैं, बैंटर के लिए चलता है। वाकई पाकिस्तान जो है ना वो यूट्यूब के डॉलर से नहीं चल रहा। हमारी इकॉनमी यूट्यूब डॉलर्स नहीं चला रही है। जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, वोडेवर 10%, 15%, 20%। पाकिस्तान की मुल्क की इकॉनमी को कोई यूट्यूब के डॉलर से फ़र्क पड़ेगा नहीं सर।
कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर लोग वीपीएन लगा के यूएस लगा कर हमें देखेंगे तो इनफैक्ट हमारा तो रेवेन्यू बेहतर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा ओन गोल है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज देखें, you become a slave to populism as well, like you as a content creator become a slave to the audience। क्योंकि अब पाकिस्तान में देखें, एक वक्त था, शायद अब भी, इनफैक्ट फॉर श्योर अब भी, सबसे पॉपुलर पार्टी तो पीटीआई है। तो बड़े जो लोग हैं जो एंटी पीटीआई थे, जो पीटीआई को गालियां निकालते थे, वो इमरान खान हो गए, क्योंकि उनको पता है सबसे आसान व्यूज़ वहाँ पर है, सबसे आसान है इस कौम को उल्लू बनाओ, डिलूजन्स बेचो। ज़राए ने रात को बताया है कि अडियाला में गाड़ी गई, ओए होए होए मिलियन व्यूज़। तो देन यू बिकम अ स्लेव टू योर ऑडियंस। तो कुछ लोग जो जेन्युइनली भी पीटीआई थे, जब उनके वो ऐनक उतरी पीटीआई की, अब उन्हें बोला हम सच कैसे बोलें, क्योंकि हमारी जो सारी ऑडियंस है वो तो पीटीआई है। यही हुआ जब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का ब्रेकअप हो गया, तो उसके बाद जो पीटीआई के व्लॉगर्स हैं उन्होंने बोला जो हम करोड़ों कमा रहे हैं, ये तो हमने पीटीआई पे पूरी इमारत सजाई हुई है, अगर कल को हम फ़ौरन ही बदल जाएं तो आसान हमारे व्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे और हमारे जो घर चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। सो दे बिकेम अ स्लेव टू देयर ऑडियंस। वो कुछ नहीं कर सके, उन्होंने बोला बस जान रिस्क कर लेंगे, माल रिस्क नहीं करेंगे। तो अब अगर हम देखें कि अगर एक साइजेबल इंडियन ऑडियंस थी, मैं आपको आसान करके समझा देता हूँ क्रिकेटिंग टर्म्स में, ताकि पॉलिटिकल आपको डिस्कशन लगे ही ना। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि माशाल्लाह हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जलील किया है कभी नहीं किया होगा। हारे वो भी हैं, बुरी परफॉर्मेंसेस उनकी भी हैं, पर अब तो ऐसा लगता है ना एक्स क्रिकेटर्स लाइक द रबिंग देयर हैंड्स कि पाकिस्तान फेल हो तो मज़ा आ जाए। साथ साथ पाकिस्तान को जलील करने की तारीफ़ें हो रही हैं इंडिया की, जो मतलब स्टार स्पोर्ट्स माशाल्लाह इतनी प्रो कोहली नहीं करता जितनी हम करते हैं। आई मीन कोहली इज़ एक्सेप्शनल अनडाउटेडली, पर ये इन्जॉय भी तो करते हैं ना लोग के बाबर को आप कंपेयर कर इज अ फ्रॉड, या घंटे का किंग विराट कोहली किंग है, ये घंटे का, ये वाह मिलती है, चैनल ग्रो, मतलब घंटे का किंग से एक चैनल पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का एक सबसे बड़ा चैनल बन गया सिर्फ इस पे, सिर्फ बाबर आजम को जलील करके। तो अब जब इन लोगों को पता है कि यार ये हमारी ऑडियंस है, इसको हमने केटर करना है, तो आपका जो कंटेंट भी होता है ना वो उसको केटर करना शुरू कर देता है। फिर जो बाकी चैनल्स होते हैं, जो नए लोग हैं, वो देखते हैं कि यार ये चीज़ चल रही है तो हम भी इसी फार्मूला को रेप्लिकेट करें। इस तरह सब लोग जब मिल जाते हैं तो एक नैरेटिव बन जाता है कि हाँ बाबर आजम तो घंटे का किंग है। तो आपकी जो ऑडियंस है उसने सॉर्ट ऑफ आपका एजेंडा, गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थ्रू सॉफ्ट पावर यू कंट्रोल्ड द नैरेटिव नाउ इन पाकिस्तान। अब मैंने आपको क्रिकेट में समझा दिया है, अब यही एनालॉजी आप ले जाएं पॉलिटिक्स में। अब लेट्स से इंडियन ऑडियंस लूज़ कर दी, ये जो सब बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं सारी इंडियन ऑडियंस लेट्स अज्यूम देव लॉस्ट इट, विच दे वांट, वही अगेन वीपीएन। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये अपना कंटेंट जो है वो केटर करना शुरू कर देंगे टू पाकिस्तानी ऑडियंसेस, टू पाकिस्तानी फ़ैन क्लब्स। लेट्स से बाबर आजम का अगर सबसे बड़ा फ़ैन क्लब है और सबसे ज़्यादा व्यूज़ वहाँ से आएंगे, तो हो सकता है ये प्रो बाबर आजम कंटेंट बनाना शुरू कर दें। अब जब ये प्रो बाबर आजम कंटेंट बनाएंगे, वहाँ से इनको व्यूज़ आएंगे, तो फिर बाबर आजम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर बाबर आजम वापस एक स्टार बन जाएगा। तो एक्चुअली तो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान कराना चाहते हैं तो थ्रू द इंडियन ऑडियंस यू वर कंट्रोलिंग द नैरेटिव इन पाकिस्तान विच वॉज हर्टिंग द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपने खुद ही अपनी पावर ले ली वो वाली। यही चीज़ पॉलिटिक्स में देख लें अब आप। और अब तो इंस्टाग्राम भी बैन हो चुका है यार, इंस्टाग्राम तो मोनेटाइज भी नहीं है। तो अगर सिर्फ पैसे ही रोकने होते पाकिस्तानियों के तो इंस्टाग्राम पे हानिया आमिर को नहीं करते। मैं जब भी ट्विटर पे पीपल विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स आर ट्वीटिंग एट मी, आई एम लाइक मुझे तो पता नहीं था आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। मतलब माने ना माने टीपी देखते तो सब लोग हैं। तो फिर ये बड़ी बात चल रही है कि जनाब इंडिया की तो मजबूरी है, इंडियन इकोनॉमी तो इस वक्त कहां से कहां पहुंच चुकी है, वो तो ये खुदकुशी कभी नहीं करेगा। ये मिसाल दी जाती है कि सड़क पर उसकी मर्सिडीज है और हम रिक्शे पे बैठे हुए हैं, बच-बच के तो उसको गुजरना है। Honestly, this is not about me, this is not about TP, this is not about Pakistani channels. This is something that has happened in India. So this is about you and this is about your freedoms. अब जो इंडियन फार राइट है जो मुझे ट्रोल करेगा ये बोल करके why are you talking about India, भाई अब तो मैं ऑफिशियली इंडिया में देखा भी नहीं जा सकता, तो why are you using a VPN to watch me? तो अब तो आपने कनेक्शन सेवर कर दिया ना कि भाई पाकिस्तान की बात इंडिया में नहीं आएगी, इंडिया की बात पाकिस्तान में नहीं आएगी, तो अब मैं ही करूँगा इंडिया की बात पाकिस्तान में, क्योंकि हम एक दूसरे की बातें तो सुन नहीं सकते, एक दूसरे का यूट्यूब तो हम लोग देख नहीं सकते, तो फिर मैं ही बचा ना ये बातें करने के लिए। तो जी
2023 में न्यूज़ क्लिक के दफ्तरों पर रेड पड़ी थी, 44 जर्नलिस्ट थे, उनके घरों पर भी रेड पड़ी थी। मुझे पता है बहुत लोगों की बहुत सारी राय है न्यूज़ क्लिक के बारे में, उनके एजेंडा के बारे में, उनकी फंडिंग के बारे में, बट अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट न्यूज़ क्लिक। मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देकर समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझनी आसान हो जाती है ना। समटाइम्स व्हाट आर political affiliations are or what our individual identity is that colors how we view any news। तो पाकिस्तान में रख के मैं आपको चीज़ आसान करके समझा देता हूँ। 2016 में यहाँ डॉन लीक्स हुआ। अब वो खुद मानते हैं जिन लोगों ने किया था, इस्टेब्लिशमेंट के लोग, कोई बड़ी बात नहीं थी। उससे हुआ क्या? कहने को तो आप बोलें कुछ भी नहीं हुआ, आज भी डॉन छप रहा है, पर डॉन लीक्स की जो लेगेसी है दैट लिव्स इन जर्नलिज्म टू दिस डे अ डेकेड लेटर। डॉन तो मर मर के किसी तरह मजबूरन सरवाइव कर गया, ठीक है। इट फेस्ड अ लॉट, मतलब their legs were broken under them, it faced a lot, somehow it survived। बट डॉन लीक से क्लियर मैसेज पूरी इंडस्ट्री को चला गया कि फॉल इन लाइन। तो डॉन ने तो फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई, थोड़ी बहुत टक्कर ली, बाकी सब ने तो देखा कि डॉन को मार पड़ रही है, उन्होंने बोला सर हम तो खुले हैं भाई, हमें कुछ ना करें। तो आपने पूरे मुल्क का जर्नलिज्म कंट्रोल कर लिया, और आपको करने की भी नहीं ज़रूरत, क्योंकि लोगों ने खुद सेल्फ सेंसरशिप कर ली, खुद अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि हमने अगला सिरिल अल्मीडा नहीं बनना। तो वो एक टाइम जो वो 1 पेज वाला था, उसमें तो बिल्कुल ही प्रो गवर्नमेंट सिर्फ मस्बत बात होगी, उस तरह का जिस चीज़ का मजाक बनाकर अली आफ्ताब सईद ने एक पूरा शो शुरू कर दिया है कि सिर्फ मस्बत रिपोर्टिंग करो। वो एक पूरी इंडस्ट्री, एक जर्नलिज्म जिस पर रिलाई करते हैं आप, वो बर्बाद हो गई थी कुछ साल, और एक ही तरह का स्टेट नैरेटिव पेडल किया जा रहा था, और आज तक कहीं ना कहीं हम उसकी लेगेसी के साथ जी रहे हैं, वेयर पब्लिकेशंस नो कि यार हम उठा लिए जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे। यूट्यूबर्स को आजकल उठाया जा रहा है, तो इट्स नॉट अबाउट दैट इंडिविजुअल यूट्यूबर। मेरे बड़े इख्तिलाफात हैं बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका काम है, मैंने खुलकर उनको सपोर्ट किया, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट देम एज इंडिविजुअल्स, इट्स नॉट अबाउट वेयर दे गॉट देयर फंडिंग फ्रॉम। मतलब इमरान रियाज खान तक को जब उठाया गया था, मैंने ट्वीट किया था सपोर्ट में, मैंने बोला था कि यार बाकी जर्नलिस्ट को कलेक्टिवली एक स्टैंड लेना चाहिए कि भाई प्रोड्यूस करो इमरान रियाज खान को। इट्स नॉट अबाउट दोज इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट हाउ दैट अफेक्ट्स द इंटायर इंडस्ट्री एंड जर्नलिज्म एट लार्ज। तो वो न्यूज़ क्लिक के भी दफ्तरों पे जो रेड पड़ी, उससे पूरी जर्नलिस्ट इंडस्ट्री को मैसेज चला गया, बड़ा क्लियर मैसेज चला गया कि बेटा फॉल इन लाइन। तो अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया का, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है पेजोरेटिवली, जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट है, तो इंडिया की गवर्नमेंट फाइनेंशियल एलीट के साथ मिलकर मीडिया के साथ एक नेक्सस बना हुआ है जो नैरेटिव कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं है कि वो कमरे में बैठते हैं और सोचते हैं आज ये नैरेटिव होगा, आज ये नैरेटिव होगा। उनको पता है कि हमारा रेवेन्यू, हमारी सक्सेस जो है, दैट्स टाइड टू द बीजेपी एंड द फाइनेंशियल एलीट ऑफ इंडिया। सो दे फॉल इन लाइन, दे मेक श्योर व्हाट देयर रिपोर्टिंग इज़ बेनिफिशियल टू देम। जिस तरह पाकिस्तान में भी, खैर पाकिस्तान में तो इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली कॉल करी हुई एजेंडा सेट करती है, बट अगर वो ना भी करे तो भी हमारी इंडस्ट्री को पता है कि यार जनरल गाइडलाइंस ये हैं, इनसे इधर उधर नहीं जाना। तो फिर वो नैरेटिव जो आवाम को मिलता है ना, वो जिस तरह घोड़े के आप ब्लिंकर्स लगा देते हो ना कि बस इधर उधर नहीं देखना, तो घोड़े को लगता है मेरा विजन यही है, तो चैनल्स ब्लिंकर्स लगाकर रिपोर्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वही ब्लिंकर्स आप पर भी लगा देते हैं, ताकि आपको भी लगे जो रियलिटी है ना वो सिर्फ इतनी लिमिटेड है। ये मैं 3 सालों से कह रहा हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पर एक सीरीज़ करूँगा, आई नेवर गेट द टाइम, बट प्लीज़ पढ़ें नोम चोम्स्की की किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह हमारी हुकूमतें, हमारी रियासतें नैरेटिव सेट करके, ब्रेन वॉश कर कर हमें एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत ले जाकर हमारी जहन साजी कर रहे हैं। एंड द मोर एंड मोर दे क्लोज अस ऑफ, whether it is by Dawn leaks, whether it is by shooting journalists in Pakistan, whether it is by kidnapping them, whether it is by Kali Vigo, whether it is by raids in Pakistan and India, whether it is by blocking off content. What they're doing is they're ensuring our vision gets narrower and narrower, and any information which can break this hold over us, this hold that they've created to ensure that we walk in a certain line behind them, keeping our heads low, believing only the reality that they tell us, वो होल्ड जो है, वो कोई भी चीज़ अगर तोड़ सके, कोई शैटर कर सके, उस चीज़ को ही इरेडिकेट कर दो, ताकि हमारा जो एजेंडा है या जिस तरह का पाकिस्तानी या इंडियन हम बनाना चाहते हैं हमारी आवाम को, कोई इंटरफियरेंस ना हो उससे।
तो दिस इज़ अबाउट यू, दिस इज़ नॉट अबाउट मी। अगेन, जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं जो हमें देखना चाहते हैं वो VPN लगा कर देख लेंगे, जो नहीं देखेंगे गलती से अगर कोई एक ये वीडियो देख ले या कोई दूसरी वीडियो देख ले, या फॉर इंस्टेंस पहलगाम हुआ, उस पर पाकिस्तानी नैरेटिव क्या है वो सर्च करके ढूंढ कर, किसी को नहीं पता द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है, बट अगर वो सर्च करेगा तो वो शायद आ जाएगी, बिकॉज आई थिंक द वीडियो देयर एंड आई डिड प्रॉब्ली गॉट 80K 90K जो भी व्यूज़ हैं, तो शायद आ जाती और शायद आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता। वो पॉसिबिलिटी जो है ना, फॉर पीपल स्टम्बलिंग अपॉन इट, वो इंडियन गवर्नमेंट ने अब एरेडिकेट कर दिया। जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं दे विल फाइंड अस। तो इस रिप्रेशन से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ साइलेंस, एंड द कल्चर ऑफ साइलेंस लीव्स नो स्पेस फॉर अ कल्चर ऑफ डिसेंट। पेट्रियाटिज्म का एक्चुअल मतलब तो ये है कि आपके जो मुल्क में गलत हो रहा है उस पर तनकीद करो, बट ये कल्चर ऑफ साइलेंस जो है ना वो क्रिटिकलिटी की स्पेस नहीं देती। पाकिस्तान में भी सबको पता है, चले हम जितना भी मजाक उड़ा लें काली वीगो का, हमें पता है कि यार एक हद तक बकवास कर सकते हैं, उसके बाद तो आप बैल मुझे मार वाली बात है। तो व्हेन एवरीबडी फॉल्स इन लाइन इट एम्बोल्डन्स द स्टेट। अगेन मैं आपको पाकिस्तान में रख के मिसाल दे देता हूँ ताकि चीज़ समझनी आसान हो जाए। महीने से ऊपर हो चुका है डॉक्टर महारंग बलोच अरेस्ट हुई हैं। जिस तरह मैं इंडिया में भी इन जनरल बात कर रहा था, मैं पाकिस्तान में भी इन जनरल बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी आवाज़ें नहीं उठ रही, ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी लोग आर नॉट हाईली क्रिटिकल ऑफ द स्टेट, ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी अच्छा जर्नलिज्म नहीं हो रहा। इसी तरह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी ने डॉक्टर महारंग बलोच के लिए आवाज़ नहीं उठाई, ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ में नहीं रिपोर्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट ने बड़े ब्रेवली उसको नहीं कवर किया। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि सड़कों पे और मीडिया पे जिस लेवल की प्रोटेस्ट चाहिए थी हमें, जिससे स्टेट पे प्रेशर पड़ता, वो नहीं नज़र आई। जितनी भी हमें नज़र आई है वो कर्ब डाउन हो गई। सो व्हाट विल दैट डू? दैट विल एम्बोल्डन द स्टेट। द स्टेट को लगेगा ये तो हमारा सही डिसीजन था, इतना तो कोई हमें ब्लो बैक नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। 3 दिन पहले मैं देखा एडवोकेट जलीला हैदर जो हैं उन पर पीका लग गया है फॉर सपोर्टिंग BYC बलोच यकजहती कमेटी। अब आपने स्टेट को एम्बोल्डन कर दिया है ना कि चले डॉक्टर महारंग को अरेस्ट करने पे अगर हमें कुछ नहीं बोलेगा तो अब जो डॉक्टर महारंग को सपोर्ट करेगा उसको हम अरेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं, फिर भी कोई नहीं बोलेगा। इतना मैंने रिपोर्ट होते हुए नहीं देखा जो एडवोकेट जलीला हैदर के साथ हुआ है। इवन तो होना चाहिए यार, देखें ना पाकिस्तान कहाँ जा रहा है कि अगर आप डॉक्टर महारंग बलोच को सपोर्ट भी करेंगे तो भी आपको उठा लिया जाएगा, ट्वीट भी करेंगे तो भी उठा लिया जाएगा। ये कैसे हुआ? ये हुआ जाफर एक्सप्रेस की वजह से कि एक टेररिस्ट एक्ट होता है उस वक्त जब इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं लोगों के, ठीक है। उस वक्त मैंने जब वीडियोस बनाई लोगों ने बोला कि भाई आप इस चीज़ को ज़्यादा क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे कि पंजाबियों को मारा जाता है, पंजाबियों के खिलाफ नफरत है, क्योंकि स्टेट ने वो स्टोरी बना दी। तो फिर आपने मेन स्ट्रीम पाकिस्तान प्रॉपर के इमोशंस इन्फ्लेम करके उनको गुस्सा दिलाकर स्टेट को ये कार्ड ब्लांच दिया कि अब अंदर बाहर हो जाओ, नो मोर मर्सी, अब हार्ड स्टेट है हम। आपने सपोर्ट किया ना बाय, या तो आपने एक्टिवली एगॉन किया कि अब तो बदला होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, या यू लुक्ड द अदर वे। उससे क्या हुआ कि जाफर एक्सप्रेस की आड़ में स्टेट ने बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, डॉक्टर महारंग बलोच, इन पर क्रैकडाउन कर दिया। एंड बिकॉज एक टेररिस्ट एक्ट के बाद हमारे जो इमोशंस हैं वो इतने इन्फ्लेम्ड थे, इतना गुस्सा था लोगों में, इतनी बदले की आग थी, दैट वी डिड नॉट सी कि सिविल लिबर्टीज़ जो हैं लोगों की वो उनसे छीनी जा रही हैं। एंड वी वर ओके विद दैट हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर एंगर एट द एक्ट्स ऑफ टेररिस्ट। तो भाई बहुत करेज चाहिए होता है, और इंडिया में भी अब लोग, गवर्नमेंट जो है वो, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों में करेज हो और लोग स्टैंड अप करें, लेकिन यही तो वक्त होता है, यही तो मोमेंट्स होते हैं कि अगर जाफर एक्सप्रेस के बाद पाकिस्तानियों को गुस्सा आया हुआ है, उस वक्त जिस तरह की हमने वीडियोस बनाई, हमने लोगों को पर्सपेक्टिव दिया, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दी लोगों को, तो गवर्नमेंट अगर जाफर एक्सप्रेस को यूज़ कर रही है बलूचिस्तान में लोगों के राइट्स को कर्ब करने के लिए, तब भी तो स्टैंड लेना होता है। तो अब अगर इंडियन गवर्नमेंट पहलगाम को इस्तेमाल कर रही है कश्मीर में लोगों के राइट्स यूसर्व करने के लिए, तो यही तो वक्त है खड़े होने का यार। अब रुडयार्ड किपलिंग ने भी जब कहा था, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, देन योर्स इज़ द अर्थ, वो एंड में आता है। पर यही मकसद है। US 9/11, ठीक है, probably when you think of terrorism is the first image that you see, right? The act itself has defined what terrorism is.
उसके बाद जब गुस्सा था, पूरे अमेरिका में गुस्सा था, जो इन्वेजन थी अफ़गानिस्तान की, उसको वोट दिया 420-1, द रेजोल्यूशन फॉर द इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान, 420-1 वोट मिला था उसके फेवर में। कौन थी? एक खातून जो खड़ी हुई थी उसके खिलाफ, कांग्रेस वुमन बारबरा ली। वन वुमन stood against 420 people, in fact stood against her entire country in a post 9/11 world, immediately after 9/11, because she saw that अफ़गानिस्तान को इन्वेट करना सेंसलेस है। उनको डेथ थ्रेट्स मिली, उनको गालियाँ पड़ी, उनको एंटी नेशनल लेबल किया गया। 20 साल बाद कौन सही है? बारबरा ली सही है या वो 420 लोग सही थे? बर्नी सैंडर्स ने बोला कि मेरी गलती थी टू वोट फॉर इन फेवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन, बारबरा ली वाज राइट। तो यही वक्त होता है जब सारे इमोशंस आपके ना बट्टी की टॉर्चर्स लेके लोग बाहर निकले हुए होते हैं, बस हम जला देंगे। तो उस वक्त मॉब के सामने खड़े होना कि यार ये नहीं करो, ये गलत है। इंडिया नीड्स बारबरा लीज राइट नाउ। दैट्स करेज, दैट्स ब्रेवरी। ये जो मतलब इनसिक्योर लॉन्डे ट्विटर पे ना एक दूसरे को, जिस तरह अर्नब की भी क्लिप है कि वो डंडा लेके दोनों एक दूसरे को दे रहे होते हैं। अभी ये गली में ना लड़ सकें किसी की, ये मतलब गली में कुत्ता आ जाए ना तो बाइक पे टांगे ऊपर करके डर के शुरू हो जाएं। ये वही लोग हैं जो ट्विटर पे आ गए, हाँ जंग करेंगे, ये करेंगे। वही लोग बोल सकते हैं भाई मेरे मजाक है जंग करना। अभी आई है डॉक्यूमेंट्री, आई हैव सीन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इट, ऑफ द US वॉर इन वियतनाम, टर्निंग पॉइंट सीरीज बहुत अच्छी है, तो इसलिए आई एम श्योर दिस विल बी फिनोमिनल एज वेल। US को भी यही लगता होगा कि वियतनाम तो एड्डा नन्ना सा कॉकरोच, कुचल देंगे, मसल देंगे 4 दिन में, क्या हुआ? द माइट ऑफ द US मिलिट्री was forever scarred by their experience in वियतनाम। अमेरिका का जितना नुकसान हुआ वियतनाम की वॉर की वजह से, एक छोटे से मुल्क की वजह से, सोवियत यूनियन को भी लगा होगा अफगानिस्तान से यूँ मार्च करेंगे, अंकला पाकिस्तान है, क्या हुआ? फंस गए वहाँ पर, मुजाहिदीन जीत गए। अब ये सोवियत के बाद जब अमेरिका ने वही किया अफ़गानिस्तान में, 10-12 साल जंग करके तालिबान से जंग की थी, तालिबान को ही देकर वापस चले गए। मिला क्या उनको? यूक्रेन में अभी जो वॉर चल रही है रशिया की, रशिया ने भी शायद इस तरह ही सोचा हो कि छोटे मोटे 2-3-4 दिन में, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। 2-2.5 साल खिंच गई है, रशिया भी फंस गया, यूक्रेन भी फंस गया, क्या करें? जंग शुरू कैसे होगी ये आपका डिसीजन हो सकता है, जंग ख़त्म कैसे होगी ये आपका डिसीजन नहीं हो सकता। तो अगर एक शॉर्डन फ्रॉइड है, एक वो है कि अब तो हम मिलिटरी इतने बड़े हैं, ये वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जंगों के। कहने को तो हम इसराइल ने कौन सा दुनिया का बॉम्ब है जो गाज़ा पे नहीं मारा, न्यूक्लियर ही रह गया बस, बाकी तो बंकर बस्टर्स, ये वो दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली। हैव दे मैनेज टू इरेडिकेट हमास? नहीं। एक रैग टैग ग्रुप है, उसको इरेडिकेट नहीं कर सक रहे। एक इतनी सी एरिया को जो एट टाइम्स लाइक 10-12 माइल्स वाइड है, उसको रिलेंटलेसली 2 साल बॉम्ब करके आप ये चंद रैग टैग लोगों को नहीं हरा सक रहे। तो इंडिया में जो लोग हैं जो कह रहे हैं जंग कर दें, वॉर मॉन्गरर्स जो हैं, अचीव क्या होगा? या क्या मिलिट्री विक्ट्री हो जाएगी? आपको लगता है क्या मिल जाएगा? आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया कैन पॉसिबली गेन फ्रॉम अ फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान। साथ ही साथ उज़ैर की जो एपिसोड थी पाकिस्तानी की मोहम्मद फैसल के साथ, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट उसमें रेज़ किया कि इंडिया अगर मिज़ाइल लॉन्च करेगा तो 2.5 मिनट लगते हैं फ्रॉम द मोमेंट द मिज़ाइल लॉन्च टू द मोमेंट द मिज़ाइल लैंड्स इन पाकिस्तान। 2.5 मिनट में पाकिस्तान को ये नहीं पता कि जो मिज़ाइल लॉन्च किया हुआ है इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड है या नहीं। पाकिस्तानी लीडरशिप के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे भी मिसाइल पड़े, तो मैं आगे नहीं बोलूँगा। सिर्फ इतना आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आप पाकिस्तानी लीडरशिप को जानते हुए उनमें आपको ये मेचोरिटी नज़र आती है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब हुआ था, एक सोवियत सबमरीन ऑफिसर जिसको लगा नहीं यार ये फेक है, मैं न्यूक्लियर रिटेलिएशन नहीं करूँगा, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करूँगा, उसकी वजह से दुनिया भर की न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन पोटेंशियली ख़त्म हो गई, रुक गई। उसके बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन को रियलाइज़ हुआ फिर डीएस्केलेट करने की ज़रूरत है। इतना आसान है कि यार एक गलत रीडिंग की वजह से न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो अब आप पाकिस्तानी लीडरशिप को जानते हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप बैठी हुई है,
या नहीं भी बैठी हुई है, सो रही है, और जूनियर लेवल लीडरशिप बैठी हुई है, या जो भी बैठी हुई है, उसको नज़र आ रहा है मिज़ाइल पे कि रेडार पे कि 10 मिज़ाइल्स इंडिया ने लॉन्च कर दिए हैं, जो लाहौर की तरफ आ रहे हैं या सियालकोट की तरफ आ रहे हैं या मल्टीपल शहरों की तरफ आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं बॉस वी डोंट नो इफ़ इट्स न्यूक्लियर और नॉट, हाउ शुड वी रिएक्ट, हाउ विल पाकिस्तान रिएक्ट। तो क्या इंडिया ये रिस्क करेगा? इसलिए न्यूक्लियर डेटरेंट है ना। आप उनको जितना भी बुरा भला, खान साहब वायरलिटी के लिए तो एब्सोल्युटली नॉट कर बैठे हैं, बट असल एब्सोल्युटली नॉट नवाज शरीफ ने किया था ना, न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ कर। उसके बाद यूएस सैंक्शंस लगे हैं। तो जो लोग कहते हैं मुशर्रफ ने कू लगाया, नवाज शरीफ ने इकॉनमी तबाह कर दी थी, दोस्त इसलिए इकॉनमी के लगे हुए थे क्योंकि यूएस सैंक्शंस लगे हुए थे हम पर, बिकॉज ऑफ आर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, बिकॉज ऑफ आर न्यूक्लियर टेस्टिंग, बिकॉज वी हैड सॉर्ट ऑफ अश्योर्ड अमेरिका कि हम नहीं करेंगे और फिर हमने कर दिया। तो एब्सोल्युटली नॉट तो नवाज शरीफ का था। दे दें हज़ारों गालियाँ दे दें दुनिया भर की आप हमारी डेमोक्रेसी को, न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, टेस्टिंग नवाज शरीफ ने दी। तो न्यूक्लियर डिटेरेंट जो है, ये जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, दैट वर्क्स बिकॉज ऑफ दिस। नोबडी वुड वांट टू रिस्क दैट कि भाई मिज़ाइल अगर हम लॉन्च करेंगे तो आगे से जो मिज़ाइल आएगी उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड है या नहीं, ये आप नहीं गारंटी कर सकते। तो अभी जो हमारी लास्ट एपिसोड हुई थी पहलगाम की, जिसके बाद शायद चैनल ही बैन हो गया, उस पर उज़ैर यूनुस ने अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं दोनों मुल्क जो हैं दे बिकम अ स्लेव टू देयर ओन नैरेटिव्स। अब नरेंद्र मोदी ने बोला है कि भाई मूवीज़ भी बन चुकी हैं कि घुसकर फटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बालाकोट में जो हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, अब उससे एक कदम आगे ही जाना है। मुझे नहीं लगता मिज़ाइल्स लॉन्च आप रिस्क कर सकते हैं। तो अब आप भी फंस गए हैं कि भाई क्या करें। भाई जो लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए ना, जंग जंग जंग, सबसे पहले तो उनको आगे भेजो कि यार आप सही कह रहे हैं, डिसाइड कर लिया हमने जंग, पहले आप लड़ेंगे तो फिर देखते हैं। मगर घर में बैठ के बकवास करना बड़ा आसान होता है ना। अभी इंजीनियर साहब ने भी डच शेपर्ड को तबाह कर दिया कि भाई आप जो बातें कर रहे थे, आप तो डच निकले तो जाओ। अब वो रोना शुरू हो गया कि नहीं मैं क्या जाके करूँगा, अभी तो आप कह रहे थे हमें जाने नहीं दे रहे वरना मैं फट जाऊँगा। ये वही क्लिप है, दरवाज़ा बंद होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, कोई दरवाज़ा खोल देता है, फिर वो कुत्ते देखते हैं नहीं वाकई तो नहीं हमने लड़ना था। तो सोशल मीडिया पे जो जंग कर रहे हैं ना, क्या चीज़ चाह रहे हो, क्या मतलब व्हाट डू यू वांट, व्हाट डज वॉर विद इंडिया, व्हाट डज वॉर विद पाकिस्तान इवन मीन? And if there is even a slightest possibility, I don't think there is a genuine possibility of nuclear war, but अगर 0.0001% भी है, be cognizant of that risk before you say such things. Or again, this is the time for sanity. Bravery is not false bravado online. Bravery is being a voice of sanity, being a voice of reason. और मैं कुछ लोगों से डिसअपॉइंट हुआ हूँ। आई एम श्योर इंडिया में बहुत सारी सेम वॉइसेस होंगी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगी जिन मैं नहीं सुन सकता है, मेरा एक्सेस नहीं है जिन तक। बट कुछ लोग जिनकी मैं इज्जत करता था, जिनका काम मुझे पसंद था, आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू हियर देम से थिंग्स लाइक कि सिविलियंस को तो पाकिस्तान में मरना पड़ेगा। मैं बहुत साल बहुत क्रिटिकल हुआ हूँ पाकिस्तान का, बहुत खुलकर मैंने क्रिटिसाइज़ किया है कि यार जो हमने पाक स्टडीज़ में एंटी हिंदू सेंटिमेंट पढ़ाया है, या जो अब टीएलपी का नैरेटिव है, या जो मॉब लिंचिंग्स हो रही होती हैं, जो हेट्रेड है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का हम करते हैं, मैंने नहीं देखा कि जाफ़र एक्सप्रेस के बाद पाकिस्तान में किसी ने कहा हो अब तो इंडिया में सिविलियंस को मरना पड़ेगा। मैंने नहीं देखा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ये तो डिस्कशन था ही नहीं, मतलब लेट अलोन बाय लेफ्ट लीनिंग और सेंट्रिस्ट और लिबरल यूट्यूबर्स। मतलब ये मेन स्ट्रीम अर्नब टाइप जिंगोइस्टिक लोगों ने भी ये नहीं बातें की कि हम इंडियन सिविलियंस को मरना पड़ेगा अब तो। ये तो जो लेफ़्ट ना भी कहें तो लेफ़्ट के लोग ऐसी बातें कर नहीं सकते, लिबरल कह दें। मैं शॉक में चला गया था कि यार ये आप कह कैसे सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि भाई कोई इक्विवेलेंसी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट बात है, क्योंकि इंडिया ने जाफ़र एक्सप्रेस नहीं किया, पाकिस्तान ने किया है, ये तो आपका वर्ल्ड व्यू है ना। अब आप पाकिस्तानी या जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिश नैरेटिव वाले लोग हैं उनका वर्ल्ड व्यू देखें। उनका वर्ल्ड व्यू ये है कि सालों साल पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा, हम लोग कह रहे हैं ट्रेड भी कर लो, हम लोग
गुड बॉयज़ बने हुए हैं, हम लोग FATF भी मान रहे हैं, हम लोगों ने हमारे जिहादी सेल्स बंद भी कर दिए हैं, आप बलूचिस्तान में करते जा रहे हो और हमारे पास ये एविडेंस है, और अब जो जाफ़र एक्सप्रेस है वो भी आपने किया है। ये पाकिस्तान का नैरेटिव है ना। तो फिर अगर पाकिस्तान का नैरेटिव ये है और उस नैरेटिव में उनका रिएक्शन ये बनता है कि अब जाकर हम इंडियन सिविलियंस को मारेंगे, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है कि आपको भी ये लगता है कि अच्छा पाकिस्तान ने ये किया है तो अब जाकर हम पाकिस्तानी सिविलियंस मार? कोई फ़र्क नहीं है ना। सोच तो आपकी सेम है, जो टेररिस्ट ने किया या जो आप करना चाहते हो या आप चाहते हो कोई और करे। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड द टेररिस्ट इज़ द मीन्स टू डू इट। आपके पास मीन्स नहीं है, चाहते तो आप नहीं है कि ये हो। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में, मतलब सोसाइटी में, आपस में, टीवी पे, यूट्यूब पे किसी ने भी सेलिब्रेट किया हो जो पहलगाम में हुआ है। मतलब एक इट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रेजेडी। आम से लोग, टूरिस्ट बेचारे गए हुए हैं, उनको गोलियां मारना, इसको कंडेम करने के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। सो द फैक्ट दैट पीपल आर नाउ वाइंग फॉर ब्लड, आई गेट दैट पीपल आर एंग्री, पाकिस्तानीज वर एंग्री आफ्टर जाफर एक्सप्रेस। नहीं था मेन स्ट्रीम ये बयानिया कि इंडियन सिविलियंस को मरना पड़ेगा। तो द फैक्ट दैट आई हर्ड सम पीपल से दिस ओपनली, ब्रेजनली, let alone on far right media outlets, on centrist media outlets, I was very disappointed. I was very disappointed and it made me take stock, because मुझे अच्छी तरह याद है कि जब APS हुआ था, इंडिया एक्सप्रेस्ड हार्ट ब्रेक। उन्होंने देखा क्या ये पाकिस्तान के साथ हुआ है और बहुत दुख, सॉलिट्यूड एक्सप्रेस किया गया। तो 10 साल बाद खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का कुछ पाकिस्तान में होता है, विल वी सी सेलिब्रेशंस इन इंडिया एज अपोज टू ग्रीफ? देन दैट जस्ट रियली डिसअपॉइंट्स मी कि ये तो वो इंडिया नहीं है जिसको हम एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल देखते थे कि भाई टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, आर्ट है। ये तो फिर वो नहीं है इंडिया। जेन्युइनली अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस सोचे ना, मेरी नज़र में कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, सिविलियंस को मारता है, वो गलत है। तो अगर तो आप पाकिस्तान में बैठे हैं जिनको लगता है पहलगाम में हो तो ठीक है, या अगर आप इंडिया में बैठे हैं और बोलते हैं कि पहलगाम में हो तो गलत है लेकिन लाहौर कराची में तो होना चाहिए, आप दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप दोनों सेम इंसान हैं। खुदा की किस्मत है कि आप बॉर्डर के इस पार या उस पार पैदा हो चुके हैं। एंड I've written extensively about it, I've researched extensively, I've made several videos. So I understand the damage Zia-ul Haq did by controlling the curriculum in Pakistan, by controlling the narratives of Pakistan, by telling a certain story of Pakistan. इसलिए मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लोग बोलते हैं क्या फ़ायदा तारीख में जा, भाई एक थ्रू लाइन है ना कि आपने जो बेचा आवाम को, वो ज़िया जनरेशन जब बड़ी हुई स्कूलों में वो पढ़कर, वो TLP बनी, और अब TLP जनरेशन जो बड़ी हो रही है, जो स्कूलों की असेंबली में कह रही है सर तन से जुदा, आई शडर टू थिंक कि 20 साल बाद क्या करेगी। तो अगर तो इंडियन मीडिया ने सक्सेसफुली हाईजैक कर लिए हैं ब्रेन्स इतने सारे लोगों के कि उनको अब पाकिस्तानी में सिर्फ एक जहादी नज़र आता है, और अगर आतिफ असलम गाना गा रहा है या शहजाद पॉडकास्ट कर रहा है, दे आर अनएबल टू सी आर ह्यूमैनिटी एंड देर लाइक नहीं, ये अंदर से तो जिहादी है, मौका मिलेगा तो ये बम बांध कर फट जाएगा। अभी फवाद खान फिल्में कर रहा है, इज़ वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट के बम बांध कर फट जाए। तो अगर तो आप एक पाकिस्तानी को अपने कैरी कैचर जी जनाब वाले इंडियन मिलिट्री प्रोपेगेंडा मूवीज़ के बाहर देख ही नहीं सकते, तो फिर तो बड़ा सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा रहा है कि आपने कल्चरल कनेक्शन सेवर करके, क्रिकेटिंग कनेक्शन सेवर करके, कल्चरल एक्सचेंज सेवर करके, क्रॉस बॉर्डर टूरिज़म ख़त्म करके इतना एलिनेट कर दिया है, इतना डिमोनाइज कर दिया है लोगों के जहन में, दैट दे आर अनएबल टू सी द ह्यूमैनिटी इन अ पाकिस्तानी। एंड देन दिस बिकम्स इवन वर्स। अगेन, सीखें फ्रॉम द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। दिस इज़ द मोमेंट वेयर द मूवी इज़ नेम्ड इन द मूवी इटसेल्फ। हमने क्या गलत किया? हमने कन्फ्लेट कर दी रिलीजियस आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी के साथ। अब उससे नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में जब इंडियन और हिंदू लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, हमें लगता है सेम ही तो लफ्ज़ है, हमारे अंदर की ना पैम बाहर आ जाती है द ऑफिस से, इट्स द सेम पिक्चर। तो अगर तो
आप ये गलती करना शुरू कर दें कि भाई हिंदू और मुस्लिम और पाकिस्तानी में कोई फ़र्क नहीं है, मुस्लिम और पाकिस्तानी सेम है। मुस्लिम्स को अब अपनी लॉयल्टी बार बार प्रूव करनी पड़ेगी बिकॉज द अजम्पशन है कि ये लॉयल नहीं है इंडिया के साथ। तो फिर तो पाकिस्तानी स्टेट का जो एजेंडा है, जो उन्होंने बातें की हैं, वो जीत रहे हैं। फिर क्या मतलब, यू आर प्रूविंग देम राइट। अब जो इंडिया में ख़बरें आ रही हैं कि कर्नाटका में एक मेंटली इल आदमी थे, उन्होंने कोई मैच में प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स किए, उसको मॉब लिंच कर दिया। कश्मीरी शॉल सेलर्स थे, उनको निकाल दिया। वीडियोस आ रही हैं कि हम मुसलमानों से काम नहीं कराएंगे। तो भाई मेरे, आपके देश का नुकसान हो रहा है। आप नाउ इमेजिन फ्रॉम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट्स परस्पेक्टिव ना, इफ़ यू आर एज्यूमिंग कि हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, वो जब ये देखेंगे कि इंडिया के शहर शहर में मुसलमान हिंदू फसादात हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं, तो वो तो बड़े खुश होंगे कि सक्सेस मिल गई हमें। सो टेररिस्ट ने इतना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा आगे नहीं किया जितना आप कर रहे हो। अगर तो आप इंडिया के शहर शहर में हिंदू मुसलमान नफ़रत पैदा करोगे, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यही तो चाहती है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं इंडिया को डिस्ट्रॉय कर सकती, इंडिया इंडिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अपने देश का सोचो। मतलब यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट बाय हेटिंग ऑल मुस्लिम्स एंड बाय हेटिंग इंडियन मुस्लिम्स। भाई मेरे, इंडियन मुस्लिम्स आर लॉयल टू इंडिया, नॉट पाकिस्तान। थिंक दैट यू नीड टू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री। अगर इसमें सिर्फ शॉर्ट एंड फ्रॉइड ही आपका निकल आएगा कि पाकिस्तान में देखो ये क्या, मेरी जाके 500 वीडियोस देख लो इसी टॉपिक्स पर। यही मेरे रोने हैं कि आप करिकुलम में ख़राब करोगे, आप हेट्रेड पैदा करोगे, आप कन्फ्लेशन करोगे आइडेंटिटी के, तो फिर कोई सरप्राइज़ नहीं है कि अब मॉब लिंचिंग्स फ्रीक्वेंटली होती हैं। अगर तो आप पाकिस्तान बनना ही चाहते थे तो फिर क्रिटिसाइज़ किस बात का था? अगर हम प्रो इंडियन थे, पार्ट ऑफ इट इज़ माई एक्सपीरियंस ना। मैं 2012 में गया, मैं इंडियन से मिला, मुझे बहुत अच्छे लोग लगे। अब वो मेरा एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस जो है वो मुझे याद रहेगा कि यार आई मेट दिस इंडियन पीपल, दे वर सो नाइस टू मी। तो आई विल थिंक ऑल इंडियंस आर लाइक दैट। तो मेरा वो एक प्रो इंडियन हो जाएगा। अब अगर आप वो कल्चरल चीज़ ख़त्म ही कर रहे हो कि शहजाद गयास ना नज़र आए, हमें आतिफ असलम ना नज़र आए, फवाद खान ना नज़र आए, जैद हामिद हमें नज़र आए, आहा रिपब्लिकन टीवी पे लोग चिल्लाते हुए हमें नज़र आए, तो सॉर्ट ऑफ जो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है ना, वो आप तोड़ रहे हो कहीं ना कहीं। तो भाई अगर पाकिस्तान में मैं इतना ज़्यादा लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ इस तरह ट्रीटमेंट ना करो, तो थोड़ा मुझे आयरॉनिक लगता है कि जो इंडिया के चैनल्स हैं जो जिन्ना को टू नेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अब तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, यू बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी। अगर आपका ये बिलीव है कि मुसलमान तो कभी इंडिया से लॉयल हो ही नहीं सकते और इनको प्रूव करनी पड़ेगी, और अब इनको नौकरियां नहीं देंगे, और अब हम कश्मीर नहीं जाएंगे, टूरिज़म नहीं करेंगे, अब देखते हैं कश्मीरी मुस्लिम जो है इनको इकोनॉमिकली हर्ट करेंगे, कोई एसी ठीक करने वाला मुस्लिम आ रहा है उसको काम नहीं देंगे, तो सर आप असल इनहेरिटर्स हो टू नेशन थ्योरी के। क्या नाम है? दोनों हैं? दोनों मुस्लिम हो? तुम्हारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरा भेजो किसी को, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो, हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे। हाँ बोल दो कंपनी में। आप लोगों को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू जिना, आप लोग असल प्रोपोनेंट्स हो उस थ्योरी के, यू बिलीव इन दैट एंड यू आर ओनली हर्टिंग योर सेल्फ। पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है अपार्ट फ्रॉम मे बी द हैप्पीनेस ऑफ सम पीपल हु वांट टू सी दैट। आई रीअश्योर यू, मोस्ट पाकिस्तानीज डू नॉट वांट टू सी इंडिया बर्न। मुझे अक्सर लोगों की ये बात आती है कि यार आप बड़ी रेयरिटी हैं, आप बड़ी सैनिटी की वॉइस हैं। यार ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसे हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान आ जाएं, अभी तो मत आएँ, या तो बादशाह से पूछें उसने कैसे कोशिश की थी, लेकिन क्रिकेट मैच हो, ये हो वो हो, आज से 10 साल बाद हो, 15 साल, जब भी मौका मिले कोई आ जाए, घूम ले फिर ले, लोगों से बातें कर ले, आपको रियलाइज़ होगा कि यार जो टीवी पे दिखाते हैं ना कि बा हम तलवारें लेकर, ऐसा है नहीं ये मुल्क। मतलब 500 गेस्ट तो मेरी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं यार, तो मतलब अगर 500 लोग भी हर उस इंसान जैसे हैं, तो क्लियरली वी वर नॉट अ नेशन दैट हेट्स इंडियंस, वो रियली नॉट। तो प्लीज़ पाकिस्तान से जंग में
अपने पैर पे ना गोली मारे, क्योंकि अगर आप इंडियन मुस्लिम्स से हेट शुरू कर देंगे या डिफरेंसेस करना शुरू कर देंगे या खुदा ना खास्ता इंडिया में फसादात होंगे, आप अपना नुकसान कर रहे हो। इन नेशनलिस्ट गार्ब में आप नेशन का नुकसान कर रहे हो। द इंडियन नेशन एंड व्हाट द इंडियन नेशन स्टैंड्स फॉर loses out. It hurts you as a country when you go after your own citizens because of their religion. Just like it hurts Pakistan when we go after Hindus. तो जो लोग मुझे एंटी पाकिस्तान बोलते थे ना, बिकॉज आई हैव रिपीटेडली स्टूड फॉर द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, अब आपको बात समझ में आ रही है। वो इंडिया में हो जाए या पाकिस्तान में हो जाए, वो फ़र्क नहीं हो जाता। आपके मुल्क की रिलीजियस माइनॉरिटी आपके मुल्क की है। अगर आप पाकिस्तान में हिंदूज़ के राइट्स के लिए खड़े होते हो, आप पाकिस्तानियों के राइट के लिए खड़े हो, उससे इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है। आप इंडिया में अगर मुस्लिम्स के राइट्स के लिए खड़े होते हो, आप इंडिया के लिए खड़े हो, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो इंसिडेंट्स आए हैं, ये जो ख़बरें आई हैं, आई डू होप द पीपल ऑफ इंडिया शो दैट वी आर बेटर देन दिस एंड दीज आर जस्ट द एक्सेप्शन एंड वी विल नॉट लेट दीज एक्सेप्शंस बी द रूल। क्योंकि आज अगर 16 लोगों के साथ हुआ है, कल अगर 160 लोगों के साथ हो, यही मैं कह रहा हूँ कि कल्चर ऑफ साइलेंस जो है ना, वो कल्चर ऑफ डिसेंट को ख़त्म करके एम्बोल्डन करती है स्टेट को। तो खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान से नफ़रत की आड़ में अपने पैर पे गोली ना मारें, कुल्हाड़ी ना मारें अपने पैर पर। अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म हैपन्स अराउंड द वर्ल्ड. Terrorism does not define nations. How you react to terrorism defines you. I was in New York for a couple of years. I see myself as a New Yorker. जो न्यू यॉर्कर की स्पिरिट है ना, वो आपको नज़र आती है कि 9/11 भी वो तोड़ नहीं सकी. I'm very critical of the UK, of course, because of colonialism and the history and the baggage that they have. But I thought it was very poignant and a very strong message कि जब मैनचेस्टर बॉम्बिंग हुई थी, उसके 1 साल बाद the people gathered there, thousands of people gathered there, and they sang. मतलब इससे बड़ी मिडिल फिंगर क्या हो सकती है एक टेररिस्ट को, कि भाई तू कॉन्सर्ट रुकवाना चाह रहा है ना. एंड आई डू बिलीव द सैंग ओएसिस का डोंट लुक बैक इन एंगर एज वेल. व्हाट अ पावरफुल इमेज. तो ये चाहिए इंडिया को. तो अगर टेररिस्ट चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम को बांट दें, या जिस तरह पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के टेररिस्ट चाहते थे कि हम बलोच पंजाबी को बांट दें, तो जो पंजाबी उसके बाद बलोच हेटरेट करना शुरू हो गए थे या इस तरह की बातें करना शुरू हो गए थे कि आप सब बलोचों को पंजाब से निकाल लो, आपका और बीएलए का एजेंडा सेम था. तो अब अगर पहलगाम के टेररिज्म के बाद अगर इंडिया में लोग इंडिया में रहते हुए मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं, आपका और द रेजिस्टेंस फ्रंट का एजेंडा सेम है भाई. आप लोग यू आर वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल. तो भाई अगर ये जो यूट्यूब बैनिंग है, ये जो कल्चरल बॉयकॉट्स हैं, इफ़ देयर गोइंग टू बी एन अल्टरनेटिव टू मिलिट्री एक्शन, तो ठीक है, कौम के वसीतर मफाद में मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ. आई नो इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स मच बेटर देन एनी सॉर्ट ऑफ मिलिट्री एक्शन. तो अगर यही होगा, इकोनॉमिक बॉयकॉट्स होंगे, ज़ाहिर बात है पानी नहीं रोक सकते, दैट्स एन एक्ट ऑफ वॉर. पोर्ट नहीं रोक सकते, दैट्स एन एक्ट ऑफ वॉर. बट यूट्यूब ही बैन करना है, क्रिकेट ही बैन करनी है, ये सारी चीज़ें फार फ्रॉम आइडियल बट मच बेटर than war, much better than military escalation. People who are calling for it, please look in the mirror, please have some shame. या तो जिस तरह साउथ कोरिया वगैरह में ना वो होती है मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन होती है, कंस्क्रिप्शन वो होनी चाहिए. सन को भी जाकर, जो टॉटनम का स्ट्राइकर है, जाकर मिलिट्री सर्विस करनी पड़ी थी, ताकि ज़रा बेटा बच्चों को पता तो हो कि ऑनलाइन कहना जंग कर देंगे, उसके फट जाएंगे 4 मूवियाँ देखकर. ये नहीं होती असल ज़िंदगी. वॉर इज़ हिडियस, वॉर इज़ अगली. जस्ट वॉच अ फ्यू वॉर डॉक्यूमेंट्रीज, यू विल गेट अ सेंस ऑफ व्हाट वॉर इज़. वॉर इज़ हेल. एंड ऑनेस्टली देयर आर नो विनर्स इन वॉर. पाकिस्तान इंडिया गो टू वॉर, देयर विल बी नो विनर्स एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अक्षय कुमार, बिकॉज मूवी तो बनाएगा वो.